फ्रॉम पुश करते थे, क्यों नहीं चल पाएगा, कोशिश तो कर। मतलब जैसे मैं अगर गिर जाऊँगा, तो कहता गिर तो कोशिश तो कर, मेरा ही इज़ देयर, तो गिर तो गिरने कौन देगा, मतलब दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन है, वो कॉन्फिडेंट आता है, वो कॉन्फिडेंस से फिर जब मैंने बोला था कि मैं चला दूँगा, क्योंकि मेरा कब फ़ोन में बात हुई थी मेरी आपसे, क्या मैंने कहा 1 महीने चला दूँगा। मैंने कहा मैं ठीक हूँ ना, पर ज़्यादा ज़बरदस्ती मत कर देना कि भैया इसको ठीक कराना है तो चल मतलब आराम से करना, ठीक है मतलब हाँ, फिर मैं संभल चलाना शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरा था ही नहीं, इतना टाइम नहीं लगा, मुझे नहीं पता था ना कि इतनी जल्दी आप करा दोगे। मेरा ये था कि ठीक है चलना है, बस ये मत करना कि चल। तो कैसा रहा आपका सफ़र हमारी फिजियो के साथ? सफ़र तो काफ़ी बढ़िया रहा। तो जैसे मेरा लास्ट जो अक्टूबर में एक्सीडेंट हुआ था, और फिर तब से फुल नॉर्मल होगा, फुल में बेड रेस्ट में, नो फिजियो। यस, जब आप आए दिसंबर 1 से, और उसके बाद जो आपने मेरे पे वर्क करा, सीरियसली मेरा हैट्स ऑफ टू यू। नहीं, आपके सर्जरी के बाद में आपको लगा कि आप खड़े हो पाएंगे इतनी जल्दी? खड़ा हो पाऊँ, मेरे को तो इसको समझ में नहीं आया था। मैं तो बस सीरियसली बोलूँ तो आई वाज पॉइंट ब्लैंक, खड़ा हो पाऊंगा तो कब होऊंगा, मतलब कितना टाइम लगेगा, 6 महीने बाद होऊंगा, साल भर लग जाएगा, कैसे हो जाएगा। दैट्स ऑफ यू। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम बात की थी फोन में, आपने कहा था मैं आपको 1 महीने में चला दूंगा, टू बी ऑनेस्ट 1 महीने में चला देता हूँ। तो अभी डॉक्टर्स का क्या कहना था जब आपकी सर्जरी होगी, कितना टाइम आपको रेस्ट लेना आप पड़ा? मेरे साथ डॉक्टर को, मैं आप जो भी ना जुड़ रहा हूँ, आप मेरे साथ वर्क को कैसे कहा कि गुड जॉब। तो आप जानते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलूँ कि नहीं नहीं, एक्चुअली हम रियलिटी में ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर्स का कमिटमेंट था कि आप इतनी जल्दी चल पाओगे या नहीं? नहीं था। उनका टाइम क्योंकि जब से मैं डॉक्टर मुझे हमेशा 3 महीने बाद का डेट देता है, वापस 3 महीने बाद 3 महीने, तो हर 3 महीने में जाता था, तो वो कहता अब मैं आपको चलाना सिखाऊंगा, जबकि मैं ऑलरेडी चल रहा था। तो उन्होंने कहा था आज से आपको चलाना स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट अभी लास्ट जो मेरा था, आइडली तब उन्होंने मेरे को स्टिक छुड़वाने दी, और विदाउट स्टिक पर मैं तो ऑलरेडी छोड़ के चल रहा था, फुल वेट डाल के चल रहा था अपने लेग्स में। एंड ही वाज हैप्पी, मेरा डॉक्टर खुश था कि अच्छी प्रोग्रेस है, ही वाज हैप्पी टू सी मी। मतलब आपके डॉक्टर को नहीं पता था कि आप फिजियो स्टार्ट कर चुके हो? नहीं, फिजियो स्टार्ट तो उन्होंने बोला था मुझे फिजियो स्टार्ट करना, दिसंबर में उन्होंने कहा था कि वो स्टार्ट कर फिजियो, पर वो फिजियो में क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, क्या कर रहा हूँ, वो नहीं होता। फिजियो डॉक्टर की इंटरेक्शन नहीं होता, तो उनको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम कॉल किए तो आप भी डाउट में थे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कितना रिकवर होगा? तो सही है, मेरे को वो आप बोलिए तो मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे पता भी नहीं था कि स्टार में होता क्या है, तो 100 चीज़ आपसे सीखने को भी लिया, आपने तो मेडिकल टर्म्स में तो कुछ सिखाया है, पर आई वाज मेरे को पता ही था कि मैं मतलब कितना टाइम लगेगा, मतलब होता काफ़ी टाइम लगेगा मुझे चलने में, काफ़ी टाइम लगेगा मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज करने में। जब हम फर्स्ट टाइम आपसे मिले थे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको लग रही थी? अब ये था कि चलना है कैसे, अब मेरे को तो ये भी नहीं पता एक्चुअली, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि आगे कंपटीशन आएगी आगे, तो एक मेन चलना ही था मेरा। था वो तो आपने कहा लिस्ट बनाओ कि क्या क्या करोगे, मैंने लिस्ट में तो एक ही चला दो, बाकी तो बात की बात है वहाँ तो लिस्ट में चलना है पहले, पर नहीं, टू बी ऑनेस्ट, टू बी हेड्स ऑफ नॉट मी। आप तो अब तो कितना महीने हो गए थी, आई डोंट छह कितने महीने हो गए, दिसंबर से हैं, दिसंबर से अभी तक है, पर नॉट ओनली मी, आप तो पूरे फैमिली मेम्बर की तरह हो गए। एंड मेरी मॉम, सिस्टर, वाइफ, सब आपका ऐसा काइंड ऑफ फैमिली मेंबर है। एंड काफ़ी अच्छा है, आई मीन अच्छा, मीन लाइक ही बैलेंस इज नेचर, लाइक कभी कूल भी रहते हैं, कभी ऐसे बेस्ट बडी भी रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और कभी स्ट्रिक्ट भी हो जाएंगे, अगर लगेगा कि नहीं ज़्यादा मजे में ले रहा है ये, तो ही नोज हाउ टू बैलेंस द थिंग्स, दैट्स गुड पार्ट ऑफ इट। मोटिवेटिंग, क्वाइट मोटिवेशन भी बताएंगे, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ कर रहे हैं कर दिया, भाई बताएंगे कि क्यों करना है, इसकी ज़रूरत क्या है, वी गिव यू इन एंड आउट नॉलेज, मतलब डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कौन कितना लेना चाहता है, और ही ट्राई टू गिव हिज ओन फुल नॉलेज कि अगर मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, उसमें कौन सी नर्व यूज़ होती है, वाला वाला कुछ मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ही ट्राई टू एक्सप्लेन फुल मेडिकल टर्म की। नहीं, जैसे जैसे आपकी क्वेरीज होती रही बीच बीच में कि मतलब इस चीज़ का क्या बेनिफिट है, इसका क्या है, आपकी सारी क्वेरीज के आंसर्स आपको मिले? एग्जैक्टली, ये मैं तो कहता हूँ कभी कभी तो मेरे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो ऑलरेडी वो ऐसे दे देते थे कि इसका मतलब ये इसका मतलब ये, तो हाँ, तो मतलब मेरी क्वेश्चन होती थी दिमाग के अंदर, मैं पूछूंगा नहीं, उससे पहले मेरे को इनको मिल जाता था, इनको दे देते कि ये स्लो। ओवरऑल हम लोगों का बिहेवियर कैसा है पेशेंट के साथ, प्राइवेसी को लेकर के, प्लस उनका ऑल्सो प्राइवेसी ऑल मेंटेन है, नो इश्यूज विद द प्राइवेसी एंड ऑल, बिहेवियर बहुत सही है। क्योंकि हम तो कोरोना टाइम से, तो ही मेंटेन हिज कोरोना थिंग ऑल, मतलब जैसे हाइजीन जो भी होता है
all the protocols to follow. क्या कभी ऐसा लगा कि हम लोग हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं या किसी चीज़ को लेकर के, नहीं, या पेशेंट के लिए कोई मतलब हार्मफुल एक्ट हो रहा है, या किसी रूडली पेश आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, या पेशेंट की क्वेरी का आंसर नहीं दे रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई अमूमन जगह पे आदमी फील करता है कि हम जा रहे हैं फिजियो कराने, पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, प्लस हमारी बात नहीं सुनी जा रही। नहीं, ऐसा क्या ऐसा कभी कुछ ऐसा हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो जैसे मैं तो मिश्रा जी को जानता है, तो मिश्रा जी के आई गॉट अ रेफरेंस टू माय डॉक्टर। वो भी डायरेक्टली डॉक्टर नहीं जानते थे, मतलब समहाउ ही गॉट रेफरेंस और फिर हम कांटेक्ट करें। तो ऐसा नहीं कि मैं जैसे डायरेक्ट है यही किसी, हम तो ऐसे ऐसे स्ट्रेंजर मिले थे, एज अ पेशेंट एंड डॉक्टर मिले थे। इन्होंने ही स्टार्टेड हिज ट्रीटमेंट ऑन मी, और फिर वो अच्छा था, मतलब द नेचर, वो कह रहा हूँ, द मोटिवेशन, द नेचर, एवरीथिंग ही पुश। मेरा कभी होता था नहीं चल पाऊंगा, वो पुश करते थे, क्यों नहीं चल पाएगा, कोशिश तो कर। मतलब जैसे मैं तो गिर जाऊंगा, तो कहते गिर तो कोशिश तो कर, मैं मेरा ही इज देयर, तो गिर तो गिरने कौन देगा, मतलब दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन है। तो वो कॉन्फिडेंट आता है, वो कॉन्फिडेंस से फिर या मैं चलने लगा एंड ऑल अदर एक्टिविटीज स्टार्टेड। कभी आपको ऐसा फील हो कि मतलब कोई अदर पर्सन आ रहा हो, कभी ऐसा भी? तो अगर मेरे को अब बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मैं वही करता अगर मैं वॉक अब जे मोस्टली विदाउट स्लीपर तो ठीक है। हाँ, यहाँ अंदर अंदर। हाँ अंदर हाँ, तो मुझे लगता है विदाउट स्लीपर करूँगा शायद। आफ्टर ऑल फिजियो का एक्सपीरियंस कैसा समझते हैं कि आप एक फिजियो होने के बावजूद, मतलब पहले होने से क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आपको 6 महीने लग जाएंगे, 7 महीने लग जाएंगे, अभी भी वेटिंग पीरियड पे हो। दूसरा, हमारी डायग्नोसिस कैसी लगी आपको? मतलब जो चीज़ें हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, क्या हम उस पर खरे उतरे? बिल्कुल बिल्कुल खड़े थे, बिकॉज ठीक है, मैं डॉक्टर के पास एवरी 3 मंथ्स एज अ रिपोर्ट लेकर स्टडी करता है, बट मैं आपके साथ डेली हूँ, आपके साथ डेली इंटरेक्शन है, आपके साथ डेली एक्सरसाइज है, डेली मतलब आप मेरे कोच हो। इफ आई एम डूइंग अ जिम तो आप मेरे कोच हो, आप मेरे को देखते हो, आप मेरे एनालाइज करते हो, तो इसका बाइसेप्स में ज़्यादा है बन के, तो थाइस में काम करो, थाइस भी चल रही, वही आप देख रहे थे मेरी बॉडी में, चलिए इसका आउटर ये काम नहीं, हो अगर रहा हम है। कंपेयर करें, जैसे हमने कोई चीज़ प्रिडिक्ट कर दी बिना टेस्ट के, बाद में वो टेस्ट देख रहे निकला हैं, तो कैसा निकला निकला? निकला, ये था ना आपका ये क्या बताता है वो, NCV। एनसीबी, हाँ एनसीबी निकला था ना। फिजिकल एनसीबी निकला था, एग्जामिनेशंस वो का। पूरा निकला था, मैंने कहा था कि एनसीबी में मेरे को डाउट हो रहा है। हाँ। इनफैक्ट वो उसी चक्कर में तो अभी ये थोड़ा जल्दी चले गए करने के लिए हाँ। कि हमने कराओ यार, अभी डाउट उसका आ गया टाइम तो कराओ, ड्यूरेशन था। वही है, डाउट आ गया तो कराओ कुछ आए थे। और हमारी कमिटमेंट्स कैसी थी? जो कमिटमेंट्स किया उस पे क्या आपको गोल्स अचीव हुए या नहीं? बिल्कुल। तो अभी आपने कहा था कि इतने छुड़वा दूंगे, तो हमने चलाना सिखा दिया। मैं कहता हूँ दिसंबर में आपने बोला था कि मैं चला दूंगा, जबकि मेरा फोन में बात हुई थी मेरी आपसे, क्या मैं 1 महीने चला दूंगा। मैंने कहा मैं ठीक होना है, पर ज़्यादा से मत कर देना कि भैया इसको ठीक आ रहा है तो चल रहा, बड़ा आराम से करना, ठीक है मतलब। हाँ भाई, मैं दिसंबर में चलाना शुरू कर दूँगा, क्योंकि मेरे को था कि नहीं इतना टाइम नहीं लगेगा, मुझे नहीं पता था ना कि इतनी जल्दी आप करा दोगे। तो मेरा ये था कि ठीक है चलना है, मतलब ये मत कर देना कि चल भाई शुरू हो गया आर्मी ट्रेनिंग टाइप। पर नहीं, थैंक्स आपके कमेंट्स, आपके एफर्ट, आपने जो कुछ करा हमारी तरफ से दिए गए सारे चार्ज डूज एंड डोंट्स, एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बिल्कुल, सब मेरे ठीक पास आपने है? अच्छा सा डॉक्टर दे रखा है मुझे, डू एंड डोंट्स का। कोई चीज़ आपको ऐसी जो प्रोवाइड ना की गई हो? ऐसा कुछ नहीं। तो अभी आफ्टर ऑल हमारा रेशियो कैसा है एक्सपीरियंस, उसके बाद आप किसी को सजेस्ट करना चाहेंगे कोई कि भी फिजियो के लिए नहीं। कैसे इनफैक्ट उसको सर्च मेरे को करना तो चाहिए? उन लोगों से उनकी सोच बदलनी, जो ये बोलते हैं कि फिजियो बेकार होता है, फिजियो ऐसे ही होता है। आई मीन ऑनेस्ट हो सकता है उनका एक्सपीरियंस खराब रहा हो, ये भी हो सकता है, इसके बेचारे वो फीडबैक देते हैं, लेकिन तो मुझसे पूछे, मैं तो कहूँ फिजियो वेरी मच इंपॉर्टेंट इन लाइफ यार, बहुत जरूरी है। और सही फिजियो होना जरूरी है, मतलब फिजियो तो ऐसा चाहिए कि कोई भी रख लो, मतलब आज जैसे मुझे तो पता है कि देयर आर डिफरेंट रेट्स ऑफ फिजियो, मतलब लोग पैसे टाइम चक्कर में ये गए, वहाँ गड़बड़ होती है, वहाँ गड़बड़ होती है, मतलब पैसे के चक्कर में साला उल्टे से फिजियो हो जाता है, फिर वो गाली देता है कि फिजियो नहीं कराना चाहिए। बट आप सही जगह नॉलेजेबल पर्सन से कराओगे तो आपको पता चलेगा फिजियो कितना जरूरी है। आफ्टर ऑल जैसे सर्जरी का कंसर्न था, तो सर्जरी के मूवमेंट्स को लेकर के, आपकी सिटिंग पोजीशन को लेकर, वॉकिंग को लेकर के, क्या आपने अचीव कर पाए वो? हाँ बिल्कुल, मैं जैसे वही, जैसे मैं स्टार्टिंग था कि बेड से उठना है, जैसे मतलब बेड से जैसे आपने 1 महीने के अंदर मेरा बेड छुड़वा दिया था, वॉकिंग करवा दी थी, फिर ये अपना जो डेली एक्टिव वॉशरूम का होता है वो स्टार्ट करवा दिया था, फिर अपना ये वॉकिंग हुआ, स्टेज अप एंड डाउन मूवमेंट्स हो गई, वो मतलब इट्स नॉट कि, पर मेरे को तो सभी मतलब सभी ने देखा है लाइक हाउ
कैसा रहा है मतलब, और ड्रास्टिक चेंज आया है एकदम से। चलिए, तो अभी आप हमारी स्पाइन या फिजियोथेरेपी के साथ काफ़ी खुश हैं। बिल्कुल होपफुली अगर आगे कोई आपसे पूछता है तो आप 100%। रिकमेंड करेंगे। मेरे को क्या है कि अगर मुझे खुद भी जो है कभी आके मुझे जरूरत तो मैं तो आप ही को करूँगा, अगर आप फ्री हुए तो मुझे आ जाना। मैं तो आप ही को रिकमेंड करूँगा भाई आ जाओ, मैं शहर में हूँ, अगर आ सकते हो तो आ चलिए, जाना। बाकी 2 वर्ड्स अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे लिए? All the best for your future ventures, whatever you're going into. All the best for that and wish you luck. थैंक यू निम्री जी, होप्स वी विल कीप इन टच